हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफजीपीटीओडी सीरीज। और आज के प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है कि भैया मैक्सिमम पाथ फ्रॉम एनी नोड इन अ ट्री। तो अगर तुम इस प्रॉब्लम को देखो तो ये तुम्हारा रूट है, ठीक है, ये रूट है। तो पाथ ये भी हो सकता है, पाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी हो सकता है, पाथ ये भी हो सकता है, करेक्ट। 10, 2 और 1 पाथ ये यहाँ से लेकर के ये पूरा भी हो सकता है, करेक्ट। पाथ यहाँ से लेकर के ये 10, फिर ये 10, फिर 20, फिर 23, ऐसे भी हो सकता है। तो पाथ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन तुमको निकालना क्या है कि मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सम, करेक्ट। तो अगर यहाँ से 20 से स्टार्ट करो तो 22, 10 और ये 10, तो इसका सम हो जाएगा 42 और यही होगा मैक्सिमम सम। अगर इससे आगे आते हो तो -25 ऐड करो, -25 ऐड करोगे और +4 करोगे तो ये 42 से कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर इससे आगे आते हो, अगर ये वाला पाथ तुम चूज करते हो, मान लो ये वाला पाथ अगर तुम चूज करते हो तो यहाँ भी तुमको 42 से कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम तुमको निकालना है, करेक्ट। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर, समझाते हैं प्रॉब्लम को। अब यहाँ पर मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो, रूट से स्टार्ट करते हो, तो एक पाथ ये हो गया, करेक्ट। इसका सम क्या हो गया, 10 + 2 12। एक पाथ ये हो गया 10 + 2 + 20, करेक्ट। कितना हो गया 32। तो अब ये जो है, मान लो ये मैक्स सम है, तुम मैक्स सम में स्टोर करते जा रहे हो, तो ये 12 छोटा है 32 से, तो 32 रिप्लेस कर दे, यानी 12 हटा के 32 डाल दोगे। फिर अब एक पाथ तुम्हारा ये वाला हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो 10 + 2 + 1 कितना हो गया 13, 13 छोटा है, रिप्लेस नहीं करोगे। फिर यहाँ से स्टार्ट किया तूने, करेक्ट, एक पाथ ये हो गया। अब इसका सम कितना हो गया 32 + 10 42, तो 42 बड़ा है तो इसको रिप्लेस कर देगा, करेक्ट, 42 आ जाएगा इसमें। अब फिर आगे आओगे, फिर एक पाथ ये हो जाएगा, करेक्ट, इसमें -25 करोगे, ये ऑलरेडी कम हो जाएगा, कंसीडर नहीं करना है। फिर एक पाथ ये आगे आओगे, +4 करोगे, फिर भी ये कम रहेगा। फिर आगे आओगे, अब ये पाथ जब तुम्हारा यहाँ तक आ गया तो फिर अब एक पाथ ये हो जाएगा, करेक्ट। सो 10 से 25, -25 से 3, ये भी कम हो गया, यानी मैक्सिमम कौन सा होगा 42। सो 42 जो मैक्सिमम सम है वो तुमको रिटर्न करना है, करेक्ट, वो रिटर्न करना है। तो इट मीन्स कि अभी तुमको इतना क्लियर हो गया होगा कि भाई ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो होगा DFS के थ्रू, डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू, करेक्ट। सो उससे ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया, ओके। अब DFS के थ्रू जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम यहाँ अगर सही से देखो, लेट मी इरेज इट। अब अगर तुम यहाँ सही से देखो तो ये अगर रूट है तो इसमें लेफ्ट सब ट्री का अगर तुम काम कर दो, करेक्ट, लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम पाथ निकाल लो, मैक्स पाथ सम कर दो इसका, और राइट सब ट्री का अगर मैक्स पाथ सम कर दो, और फिर इसको और इसको प्लस रूट का डेटा, इस तीनों को अगर ऐड कर दो तो तुम्हारा मैक्सिमम पाथ सम निकल जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ईजी है, फॉर्मूला क्या होगा, मैक्स सम इक्वल टू रूट का डेटा प्लस मैक्स लेफ्ट प्लस मैक्स राइट। मैक्स लेफ्ट एंड मैक्स राइट इज नथिंग, इट इज ओनली द सम ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड द मैक्सिमम सम ऑफ द राइट सब ट्री, दैट्स इट। यही फॉर्मूला है और इसके बेस पर तुम अपना प्रॉपर कहानी बना दोगे, करेक्ट। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो समझते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो अब इसको जैसे ही DFS की बात होती है तो भैया रिकर्सन इजीली वे में तुम इसको यूज कर सकते हो, रिकर्सन के थ्रू, करेक्ट, कि तुम पहले लेफ्ट सब ट्री का काम कर लो, फिर राइट सब ट्री का काम कर लो, फिर रूट का काम हो जाएगा, रिकर्सन के थ्रू इजीली कर लोगे, ओके। तो रिकर्सन में सबसे पहले बेस कंडीशन, करेक्ट, और फिर रिकर्सिव कंडीशन। तो चलो बेस कंडीशन क्या हो सकता है, मान लो एक फंक्शन तुमने लिख लिया, करेक्ट। सो मैक्स पाथ करके एक फंक्शन है जो जिसमें हम रूट पास किए और ये ग्लोबल वेरिएबल पास कर दिए mx करके, जिसमें हम मैक्सिमम पाथ सम कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब इसमें बेस कंडीशन क्या होगा, अगर बेस कंडीशन देखो तो बहुत सी सिंपल है कि अगर कहीं भी लीफ मिलता है तो इट मीन्स कि उसका जो मैक्सिमम पाथ सम होगा वो वही नंबर होगा, यानी यहाँ 20 है तो 20 का जो मैक्सिमम पाथ सम होगा वो क्या होगा, लेफ्ट तो कुछ है नहीं, राइट कुछ है नहीं, यानी 20 ही होगा, ओके। तो इट मीन्स कि जहाँ भी अगर नोड नल है तो भाई 0 रिटर्न कर दो। इफ रूट डबल इक्वल टू अगर नल है रिटर्न कर दो 0, फाइन। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई एक काम करो, इंट लेफ्ट सम इक्वल टू तुम कर दो मैक्स ऑफ, कॉल कर लो इसको, मैक्स पाथ को रिकर्सन कॉल कर लो और इसमें रूट का लेफ्ट पास कर दो और फिर मैक्स वेरिएबल पास कर दो। सेम राइट सम निकाल लो, मैक्स ऑफ 0,
रूट का राइट पास कर दिया और मैक्स पास कर दिया। अब ये हम 0 कॉमा क्यों कर रहे हैं और मैक्स क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी बताता हूँ। 0 इसलिए कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी जगह पर अगर तुमको सम निगेटिव मिल रहा है, सम अगर निगेटिव मिल रहा है तो भाई निगेटिव को तुम 0 कंसीडर कर सकते हो इजीली वे में, करेक्ट। मैक्सिमम क्या होगा, निगेटिव का मैक्सिमम 0 होगा। सो इसीलिए हम इसको 0 पास कर रहे हैं, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 0 पास कर रहे हैं। और ये रिकर्सिव कॉल होगा, दोनों फंक्शन रिकर्सिव लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए कॉल होगा और LS और RS तुमको मिल जाएगा। ओके, तो अब तुमको लेफ्ट सम और राइट सम मिल गया। तो फॉर्मूला क्या है भाई कि करंट सम जो मैक्सिमम सम है वो रूट का डेटा प्लस लेफ्ट सम प्लस राइट सम। ओके, तो करंट सम में अगर तुम स्टोर कर दो रूट का डेटा प्लस लेफ्ट सम प्लस राइट सम, करेक्ट। तो ये तुम्हारा एक सब ट्री का मैक्सिमम निकल जाएगा, ओके। तो अब ओवरऑल मैक्सिमम निकालना है। सो ओवरऑल मैक्सिमम तो तुम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हो MX के अंदर। सो व्हाट विल बी द ओवरऑल, MX इक्वल टू मैक्स ऑफ MX कॉमा करंट सम, करेक्ट। तो अगर करंट सम बड़ा है तो भाई इसको रिप्लेस कर दो MX को, अगर करंट सम बड़ा नहीं है, छोटा है, तो भाई एज इट इज छोड़ दो, अगर बड़ा है तभी रिप्लेस करो, करेक्ट। ओके, और फिर फाइनली जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन तुम्हारा रिटर्न करेगा व्हाट इट विल रिटर्न, कि अगर यहाँ पर देखो कि अगर तुम इस पार्टिकुलर सब ट्री को कंसीडर करते हो तो 2 पाथ बनेगा इसका, इसलिए ऊपर वाले के लिए इसका 2 पाथ बनेगा, या तो ये पाथ बनेगा या ये पाथ बनेगा। यानी अगर राइट साइड वाला तुम्हारा मैक्स है तो राइट साइड वाला पाथ इसको रिटर्न करो, अगर लेफ्ट साइड वाला मैक्स है तो लेफ्ट साइड वाला पाथ रिटर्न करो। यहाँ पर 2 पर अगर तुम देखोगे तो 20 + 2 आएगा या फिर 1 + 2 आएगा, यानी जो मैक्सिमम है इट मीन्स कि रिटर्न कर दो मैक्स ऑफ लेफ्ट सम कॉमा राइट सम, करेक्ट। लेफ्ट और राइट का जो मैक्सिमम है वो प्लस रूट का डेटा, खत्म कहानी, डन। यही 4-5 लाइन का कोड है, कहानी खत्म हो गया। यानी यहाँ पर ये रूट है, करेक्ट, ये रूट है, ओके। तो अब यहाँ पर ये चेक किया, रूट पास किया, रूट डबल इक्वल टू नल है, नहीं भाई नहीं है तो भाई एक काम करो, इसका लेफ्ट भेजो, करेक्ट, लेफ्ट भेजो। तो यानी यहाँ से ये इसको भेज दिया, ये भी रूट निकल गया, फिर इसको भेज दिया, ओके। अब इसके लेफ्ट में चेक किया कि क्या ये नल है, तो हाँ भाई इसके लेफ्ट में नल है। अच्छा, तो फिर इसके राइट में चेक किया कि क्या ये भी नल है, तो हाँ भाई ये भी नल है। इट मीन्स कि ये 0 रिटर्न किया यहाँ से और ये इसको 0 रिटर्न किया यहाँ से। तो अब इसका सम क्या होगा, इसका सम यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, करेक्ट, करंट सम निकाल रहे हैं, रूट का डेटा प्लस लेफ्ट सम प्लस राइट सम। तो यानी इसका सम हो जाएगा 20, ओके। तो अब करंट सम में हमने निकाल दिया मैक्सिमम, करंट सम में निकाल दिया हमने लेफ्ट सम प्लस राइट सम प्लस रूट का डेटा निकल गया, ओके। अब मैक्सिमम सम को हम अपडेट करेंगे। मैक्सिमम सम में पहले बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, तो अब मैक्सिमम सम में क्या आ जाएगा, मैक्स सम, और करंट सम में जो भी मैक्सिमम है उसको हम अपडेट कर देंगे, यानी इसमें आ जाएगा 20, ओके फाइन। अब फिर से यहाँ करंट सम में हमारे पास 20 है। अब ये इसको यहाँ से फिर ये राइट वाला चेक करो, इसके लेफ्ट में नल है, राइट में नल है, तो ये भी 0 रिटर्न किया, ये भी 0 रिटर्न किया, यहाँ पर हो जाएगा 1, करेक्ट। अब ये यहाँ से 1 रिटर्न किया इसको, ये यहाँ से 20 रिटर्न किया इसको, यानी 20 + 2 क्या है 22। अब 2 + 1 क्या है 3। अब 3 और 22 में बड़ा कौन है, या 22 है। यानी अभी यहाँ से अगर तुम 2 से अगर तुम मैक्स पाथ सम निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 22, यानी ये पहले 20 था, इसको रिप्लेस कर दो भाई, 22 डाल दो, ओके। अब फिर यहाँ से ये रिटर्न किया 22 इसको, करेक्ट, ये रिटर्न किया 22। अब इसके राइट वाले का काम होगा। अब राइट में फिर ये -25 पर आया, ओके, फिर ये 2 पर आया, फिर 4 पर आएगा। तो पहले 2 पर आया, 2 के लेफ्ट में नल है, राइट में नल है, तो भाई ये भी 0, ये भी 0, तो ये आ गया यहाँ पर 2, फाइन। अब इसके लेफ्ट में और राइट में नल है, तो ये यहाँ से 0 रिटर्न किया, यहाँ से 0 रिटर्न किया, तो ये यहाँ पर आ गया 4, ओके। अब यहाँ से ये 2 रिटर्न किया इसको, तो ये आ गया -25 + 2 -23। अब यहाँ से 4 रिटर्न किया, करेक्ट, तो ये हो गया -21। अब बड़ा कौन सा है भाई, -21, ओके। तो अब यहाँ से ये वाला पाथ इसको रिटर्न करेगा, करेक्ट, तो इसको आ जाएगा -21 + 10 यानी -11, ओके। अब यहाँ से फिर इसको -11 रिटर्न करेगा यहाँ पर, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर आया तो -11 रिटर्न किया, और लेफ्ट सब ट्री का जो काम हुआ था उसमें आया था 22,
और राइट सब ट्री अगर पूरा कैलकुलेट करेगा तो ये रिटर्न करेगा -11। लेकिन भाई ये -11 यानी जीरो मान के चलो। अब इससे नीचे वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, करेक्ट। इसके नीचे वाले पार्ट को तो हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं ना इसमें, तो यहीं तक इसका कैलकुलेशन होगा। और यहाँ से ये रिटर्न करेगा इसको 10, ये रिटर्न किया 22, सो टोटल हो गया 10 + 22 + 10, सो 10 + 22 + 10 यानी 42। और 42 तुम्हारा यहाँ पर मैक्सिमम को अपडेट कर देगा 42 और रिटर्न कर देगा। डन, इजीली है। रिकर्सन के कॉल पर हम इसका कहानी ख़त्म कर दिए। चलो चलते हैं और करते हैं इसका कोड। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो और एक फंक्शन कॉल कर दो मैक्सिमम करके। इसके अंदर पास कर दो तुम रूट, और जो वेरिएबल तुमने लिया है mx वो पास कर दो। फाइन, रिटर्न कर दो mx को, जो भी तुम्हारा आता है उसको। और अब ये फंक्शन तुम यहाँ पर लिख लो भाई, तुमको क्या है मैक्सिमम, करेक्ट। ओके, अब इसमें रूट पास किया और एक पास किया तुमने इंट %mx। एम्परसेंट इसीलिए पास करते हैं ताकि ये डेटा चेंज ना हो। और इसके अंदर सबसे पहले नीड द बेस कंडीशन, करेक्ट। अब बेस कंडीशन क्या होगा कि इफ़ रूट डबल इक्वल टू अगर नल है तो भाई रिटर्न कर दो 0, और अगर नहीं है तो लेफ्ट सम निकाल दो। इंट लेफ्ट सम इक्वल टू मैक्स ऑफ 0। और 0 क्यों कर रहे हैं कि कहीं भी अगर माइनस निगेटिव में आता है तो उसको कंसीडर करो 0, उसको 0 कंसीडर करो। तो इसलिए हम इसका डिफ़ॉल्ट 0 भेज दिए और इस फंक्शन को कॉल कर दिए रिकर्सन, करेक्ट। सो इसमें पास कर दो रूट और mx पास कर दो। ओके, और सेम चीज़ राइट के लिए कर लो, लेकिन इसमें पास करो रूट का लेफ़्ट, इसमें रूट का राइट, रूट का लेफ़्ट, और यहाँ पास कर दो तुम रूट का राइट। ओके, तो ये RS में स्टोर कर दिया तुमने। राइट सम लेफ़्ट सम निकाल दिया। फाइन, अब करंट सम इक्वल टू क्या आएगा, रूट का डेटा प्लस RS प्लस LS, ठीक है। ओके, अब मैक्सिमम को अपडेट कर दो। अगर करंट सम बड़ा है मैक्सिमम से तो भाई अपडेट कर दो इसको। सो mx इक्वल टू मैक्स ऑफ करंट सम, ठीक है। ओके, और यहाँ से रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करोगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट सब ट्री। क्या, आइदर यू हैव टू कैलकुलेट, आइदर यू हैव टू कंसिडर आइदर दिस रूट और दिस रूट, यानी मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री एंड देन एट द रूट का डेटा, करेक्ट। सो मैक्सिमम ऑफ LS, RS प्लस रूट का डेटा, करेक्ट। ओके, डन। सो ये तुम्हारा रिकर्सिव कॉल, वो बेस कॉल हो गया, बेस कंडीशन, ये रिकर्सिव कंडीशन हो गया। चलो कंपाइल करो इसको। ओके, चलो सबमिट करो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब कर दो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो ये सबमिट हो गया। सो गाइज बहुत ईजी था कि आपको क्या करना है। अगर आपको इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देखना है तो आप हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री या विड्थ ऑफ द बाइनरी ट्री चेक कर लो, ठीक है। हाइट चेक करोगे तो उसमें हम सेम चीज़ कर रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री का हाइट निकाल रहे हैं, राइट सब ट्री का हाइट निकाल रहे हैं, और उसमें रूट के लिए +1 करके हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। दैट इज द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर, करेक्ट। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम पाथ ऑफ लेफ्ट सब ट्री, मैक्सिमम पाथ ऑफ राइट सब ट्री, एंड देन just updating the maximum sum, just updating the maximum sum, that's it, correct। ओके, चलो गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे साथ बैठकर नए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।